सभी को सुप्रभातम। और साथ ही आने वाली परीक्षा जो आप लिखने जा रहे हो उसके लिए आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने ये निश्चय किया कि आपकी परीक्षा होना बहुत आवश्यक है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी परीक्षा होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो परीक्षा हो रही है कोविड-19 के चलते इसमें बहुत सारी एहतियात हमें बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें समूह में इकट्ठा भी होना पड़ रहा है, हमें दूर से आना भी पड़ रहा है। तो हमें पूर्ण रूप से सावधानी रखते हुए परीक्षा लिखना है। परीक्षाओं को लिखने को लेकर हमारी राज्य सरकार ने हमारे जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय है, हमारी यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने विशेष दिशा निर्देश विद्यार्थियों के लिए दिए हैं। उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमें परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है और परीक्षा लिखनी है। विद्यार्थियों, कौन कौन सी वो सावधानियां हैं, कौन कौन सी नई गाइडलाइन है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप निश्चिंत होकर के पेपर लिख सकें और किसी तरह की समस्या आपको नहीं आए। बीए भाग तृतीय संस्कृत साहित्य, जिसकी परीक्षा आने वाली 22 तारीख को होने जा रही है। इस परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश क्या क्या हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आपको चाहिए कि उन निर्देशों का पालन करते हुए आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और परीक्षा केंद्र पर पहुँच करके निर्विघ्न पूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा दे, ताकि आपका भविष्य में आने वाला परिणाम भी अच्छा हो। क्या क्या आवश्यक निर्देश हैं उनके विषय में मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो आपको इनका ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला निर्देश है परीक्षा समय को लेकर के। जो नियमित छात्र हैं, नियमित छात्राएं हैं, वो परीक्षा से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा केंद्र पहुंचकर वहां पर जो आवश्यक सावधानी है, आपको वहां पर अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, मास्क आवश्यक रूप से पहनना है। उसके बाद में आपको परीक्षा केंद्र पर जाना है। ये तो परीक्षा से संबंधित बात है। आपकी जो परीक्षा का समय अवधि है वो पहले 3 घंटे थी, लेकिन कोविड के चलते इसके समय को घटा करके 2 घंटे कर दिया गया। अब आपकी जो परीक्षा है, जो आपको पेपर लिखना है, जो हल करना है, उस पेपर की समय अवधि होगी 2 घंटे। तृतीय वर्ष की संस्कृत साहित्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहला प्रश्न पत्र होता है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। उस भारतीय दर्शन और व्याकरण में जो पहले 100 अंक का होता था, उस 100 अंक में से अब हमें पूरा 100 अंक का पेपर सॉल्व नहीं करना है, अपितु अब कुल हमें 60 अंक के प्रश्न उस प्रश्न पत्र से सॉल्व करने हैं, प्रश्न पत्र से हल करने हैं। हमारी प्रथम प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता जो कि 30 अंक की होगी,
तर्क संग्रह जो 30 अंक की होगी और लघु सिद्धांत कौमुदी 40 अंक की होगी, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में हमको तिङन्त प्रकरण पढ़ना है। वो तिङन्त प्रकरण है वो 40 नंबर। हमें ध्यान रखना है कुल 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर में कोई दिशा निर्देश नहीं आ रहे हैं क्योंकि पेपर पहले छप चुके थे। अब ये दिशा निर्देश आप यूनिवर्सिटी के द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहला तो है कि आपकी परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे की होगी, 3 घंटे के बजाय। पहले जो आपका कुल 100 अंक का प्रश्न पत्र होता था, उस 100 अंक के प्रश्न पत्र में से अब आपको केवल 60 अंक के प्रश्नों को हल करना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी भगवत गीता, तर्क संग्रह और लघु सिद्धांत कौमुदी, इन तीनों को मिलाकर के कुल आपके जो छोटे प्रश्न हैं वो 15 होंगे। अब आपको जो छोटे प्रश्न 15 हैं, जिनका अंक भार 30 है, वो आपको करने हैं। आप उनको कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न के साथ में जितने प्रश्न होंगे, जैसे पहले प्रश्न में मान लीजिए कै ख ग घ करके 15 प्रश्न हैं, तो जो पहला प्रश्न है जिसमें कै ख ग करके 15 प्रश्न आ रहे हैं, उन 15 प्रश्न में से उन 15 प्रश्नों का एक ही प्रश्न माना जाएगा और उसका अंक भार होगा 30। यदि उसमें से आप पूरे 15 प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप उसमें से केवल 10 प्रश्न ही हल कर पाते हैं, तो भी आपको जो प्रश्न करने हैं वो 15 दूनी 30 हो गए। आपके प्रश्न तो 30 नंबर के हो गए। अब 30 में से आप चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, चाहे 10 नंबर के प्रश्नों को हल करो, चाहे 20 नंबर के प्रश्नों को हल करो, ठीक है ना। तो जितने भी प्रश्न आप हल करते हो उसका इस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका पड़ेगा कि आपको प्रश्न पत्र में से टोटल कितने प्रश्न हल करने हैं, 60 नंबर के प्रश्न हल करने हैं। यदि आप छोटे प्रश्न कर रहे हो तो 15 प्रश्न का वहाँ पर एक प्रश्न है, इसलिए आपका वहाँ पर जो 30 अंक है वो आपके काउंट होंगे। 30 अंक में से आपको कितने आते हैं ये एक अलग विषय है। अब जो आगे आप प्रश्न करेंगे छोटे प्रश्नों के अलावा, वो आप 30 अंक के प्रश्न और कर सकते हैं, क्योंकि 30 अंक के ये हो गए छोटे प्रश्न और 30 अंक के फिर बड़े प्रश्न कोई से भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 30 और 30 60 अंक के प्रश्न हमें करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे प्रश्नों को ना करके केवल व्याख्या संबंधित प्रश्न भी आप कर सकते हैं, लेकिन व्याख्या संबंधित प्रश्न भी कितने के होने चाहिए। अब मान लीजिए जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, उस श्रीमद् भगवत गीता से आपके 26 नंबर के बड़े प्रश्न आएंगे, तर्क संग्रह से 24 नंबर के बड़े प्रश्न आएंगे, है ना। और इसी प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में बड़े प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। तो जो छोटे प्रश्न हैं उनको भी आप कर सकते हो। आपको यदि छोटे प्रश्न अच्छे से नहीं आते तो आप केवल बड़े बड़े प्रश्नों को भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न 40-60 नंबर के ही हल होने चाहिए, उससे ज़्यादा के हल नहीं करने हैं, ये नियम होगा। तो व्याख्याएं हैं, व्याख्याओं को आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या है तो जो आपको मान लीजिए 4 व्याख्या दी गई है जिनमें से 2 करनी है। तर्क संग्रह है, उसमें आपको व्याख्या दी गई है, उनमें से आपको 2 करनी है। लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसमें से आपको व्याख्या करनी है। जैसे मान लीजिए लघु सिद्धांत कौमुदी में से सिद्धियां कर दी आपने 20 नंबर की, तर्क संग्रह में से बड़े प्रश्न आपने कर दिए 20 नंबर के, और श्रीमद् भगवत गीता में से आपने कर दिए यहाँ पर 20 नंबर के 26 नंबर के प्रश्न यहाँ से कर दिए। तो कुल मिलाकर के आपका 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। यदि आप व्याख्या करते हो फिर भी 60 नंबर की आप केवल व्याख्या भी कर सकते हो। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको छोटे प्रश्न अच्छे से आते हैं तो छोटे प्रश्न आप करिएगा, बड़े प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो जितने बड़े प्रश्न आपको आते हैं उनमें व्याख्याओं को हमको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए, क्योंकि व्याख्याओं में
नंबर कम कटने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप व्याख्या कर सकते हैं। आपको यदि भगवत गीता के अंक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो आप उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में से जो प्रश्न बनेंगे वो कवि से संबंधित और काव्य से संबंधित में, काव्य संबंधित व्याख्या से संबंधित होंगे, और कवि से संबंधित में प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भगवत गीता में कर्म का उपदेश है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से तर्क संग्रह में कवि और काव्य से संबंधित प्रश्न होंगे। इसी प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल आपसे सिद्धियां पूछी जाएंगी और छोटे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो आप छोटे प्रश्न भी कर सकते हो, चाहे तो आप व्याख्या भी कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि 60 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे भगवत गीता के जो क्वेश्चन हैं, सारे भगवत गीता के क्वेश्चन बड़े वाले जो हैं वो आपको हल करने होंगे। वो कितने नंबर के हैं वो काउंट होंगे, फिर तर्क संग्रह के हैं वो काउंट होंगे। तो ऐसा नहीं है आपको भगवत गीता के मान लीजिए 26 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, उस 26 नंबर के प्रश्न में से आपने 20 नंबर के प्रश्न कर दिए, ठीक है, और 20 नंबर के प्रश्न आपने तर्क संग्रह में से कर दिए, और फिर 20 नंबर के क्वेश्चन आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में से कर दिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है उस प्रश्न को, जैसे ए बे से टाइप में जो भी प्रश्न दे रखे हैं, तो उन प्रश्नों को ए में यदि 1 2 3 करके प्रश्न है तो उन तीनों को ही आपको हल करना है, और उन तीनों का जो अंक भार है उनको जोड़ना है। तो टोटल जो आपने प्रश्न किए हैं उन टोटल प्रश्नों का अंक 60 होना चाहिए। अंक भार 60 है तो ही आपने सही किया, आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम द्वितीय प्रश्न पत्र में चलेंगे। रघुवंशम छठा सर्ग, यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 4। महाभारत में से आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 4 8 नंबर के। रामायण के बालकांड में से 4 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, और इंद्र विजय में से 3 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। इस तरह से देखो 4 4 8 और 4 12 और 3 15, कुल छोटे प्रश्न हो गए 15, 30 अंक के हो गए। अब आपको निबंधात्मक प्रश्न 30 अंक के और निबंधात्मक प्रश्न करने, जिसमें से जैसे 20 नंबर का आपने रघुवंशम में से कर दिया, 20 नंबर का आपने महाभारत में से कर दिया, और 20 नंबर का आपने रामायण में से कर दिया। तो 20 तिया 60 हो गए। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो ये, और 30 नंबर का आपने यहाँ कर दिया। तो आपको केवल 30 नंबर के यदि छोटे प्रश्न हल करते हो तो फिर आपको 30 नंबर के प्रश्न और हल करने हैं। वो 30 नंबर की व्याख्याएं भी आपकी हो सकती है, 30 नंबर के आपके निबंध भी हो सकती हैं, ठीक है ना, जो भी आपको उचित रहे। उसमें से जैसे देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर के बड़े प्रश्न हैं व्याख्या से संबंधित, और महाभारत में 12 नंबर के बड़े प्रश्न हैं व्याख्या से संबंधित, ठीक है, और रामायण में 12 नंबर के बड़े प्रश्न हैं व्याख्या से संबंधित। मान लीजिए आप छोटे प्रश्न कर रहे हैं तो 15 प्रश्न कर दिए आपने 30 नंबर के, एक प्रश्न तो आपका ये हो गया, 30 नंबर के प्रश्न हल हो गए। फिर आप निबंधात्मक प्रश्नों में से लोगे तो 12 नंबर के आप रघुवंशम में से कर दीजिए, 12 नंबर का आप महाभारत में से कर दीजिए, ठीक है, 12 और 12 24 हो गए। और फिर रामायण का बालकांड बचा, अब रामायण के बालकांड में से 6 नंबर का कर दीजिए, तो कितने नंबर के हो गए 30 नंबर के। तो 30 नंबर के छोटे प्रश्न कर दिए आपने और 30 नंबर के बड़े प्रश्न कर दिए। इस तरह से कितने कर दिए 60 नंबर के प्रश्न हो गए। 60 नंबर के प्रश्न ही हमें हल करने हैं, इससे ज़्यादा हमें हल नहीं करनी, क्योंकि 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे के समय में अपन इतना ही कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरा हल करने लग जाओ, आपको जो टोटल प्रश्न पत्र है उसमें से केवल 60 नंबर के प्रश्न ही हल करने हैं, ज़्यादा के नहीं करने। अर्थात आपको टोटल 60% प्रश्न पत्र को हल करना है, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी आप फोन करके पूछ सकते हैं।
आपकी आने वाली परीक्षा के लिए एक बार पुनः मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।